कहते हैं परमपिता परमेश्वर ने ये जो मानव का चोला हमें प्रदान किया है, मेरी माताओं बंधुओं, ये बड़ा विशेष है। और यदि ये मानव चोला विशेष है तो परमात्मा ने विशेष कार्यों के लिए हमें प्रदान किया है। क्योंकि जितनी प्रशंसा शास्त्रों में, वेद में और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जितनी प्रशंसा इस मानव चोले की गई है, इतनी प्रशंसा और किसी चोले की नहीं की गई। गाय को तो हम सब माता मानते हैं और ये कहा जाता है कि समस्त देवताओं का जो वास है वो गौ माता के शरीर में, जो अमृत देने का काम करती है, जो अनेक प्रकार से हमें सुख पहुंचाने का काम करती हैं। मेरी माताओं, जिस गाय को इतना सम्मान दिया गया, जब उस गौ माता को भी हम देखते हैं तो क्या पाते हैं, वो भी भोग योनि में है। और यदि केवल जीवात्मा भोग भोग रही है तो उसे तो ऐसा मानो कि बस वो अपने भोग भोगने के लिए संसार में आई है, बाकी कुछ करने की स्वतंत्रता उसके पास नहीं। पर मेरी माताओं बंधुओं, विचार करना, चिंतन करना, ये जो मानव का चोला है, इसके विषय में कहा जाता है, इस मानव के चोले को पाकर के जीवात्मा भोग तो भोगता ही है, पर एक वरदान इसको मिला हुआ है। और वो क्या? कर्म करने की स्वतंत्रता। यहां भोग और कर्म दोनों का समन्वय है। और कर्म करने की स्वतंत्रता का सीधा सीधा अर्थ ही जानते हो क्या है? एक मौका, एक अवसर। कैसा अवसर? कि पिछले जन्म का कोई कर्म रहा होगा जिसके कारण कहते हैं मनुष्य के जीवन की व्यवस्था निश्चित होती है। और मेरी माताओं बंधुओं, जब हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तो हम कई बार अपने आप को ये कहकर के संतुष्ट कर देते हैं कि कोई पूर्व जन्म का कर्म होगा जो मुझे दुख रूप में भुगतना पड़ गया। इसका मतलब आगे मैं ऐसे कर्म ना करूं जिसका परिणाम मुझे दुख के रूप में भुगतना पड़े। तो ये जो स्वतंत्रता है, आगे के भविष्य को बनाने वाली, आगे के जीवन का निर्धारण करने वाली, आगे के सुनहरी योजनाओं को बनाने वाली, ये किसी और चोले में किसी भी जीव को प्राप्त नहीं है। न गाय को, न कुत्ते को, न बिल्ली को, न मक्खी को, न मच्छर को, न घोड़े को, न हाथी। ये केवल और केवल उसी जीव को प्राप्त है जो इस मानव देह में बैठा हुआ है, कि वो भोग तो हो ही रहा है पर वो कर्म करने की स्वतंत्रता भी रखता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। एक बार तो प्रातः काल उठ करके परमात्मा का धन्यवाद इसलिए भी कर दिया करो कि उस ईश्वर ने हमें इस मानव शरीर में पैदा किया। एक बार मेरे जीवन में घटना घटी कि मैं एक व्यक्ति को देख रही हूं जिसके पैरों में चप्पल नहीं, कपड़े फटे हुए। और माताओं बंधुओं, चेहरे को देख करके ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से इसने भरपेट भोजन नहीं किया। उसने सामने ही देखा एक महंगी सी गाड़ी, और उस महंगी सी गाड़ी में एक महिला बैठी हुई है। ड्राइवर आगे की सीट पर है, महिला पीछे की सीट पर है, और महिला की गोद में एक छोटा सा पिल्ला है। पिल्ला तो समझते ही होंगे। अब वो उस पिल्ले को अपनी गोद में लेकर के बैठी है और बड़े प्यार से कह रही है, बेटा कुछ तो खा लो, बेटा कुछ तो खा लो। अब वो अगर बिस्किट इधर करे तो पिल्ला इधर मुंह घुमा दे, और वो इधर करे तो पिल्ला इधर मुंह घुमा दे।
वो इतने प्यार से बिस्किट खिला रही हैं, लेकिन पिल्ला उस बिस्किट को खाने को तैयार, जोर से बोलो, नहीं। तो वो जो सामने व्यक्ति खड़ा हुआ था, कौन सा, जिसके पैरों में चप्पल नहीं, तन पर कपड़े फटे हुए थे और दरिद्रता जिसके शरीर से झलक रही थी, वो तुरंत मेरी माताओं ऊपर की तरफ देखता है, आसमान की तरफ, और आसमान की तरफ देख करके क्या कहता है, भगवान अगले जन्म में। अच्छा, क्या कहा होगा खरड़ वालों, जरा बताना एक बार, क्या बात। ये वाली जो सीट है ये मेरे लिए रिजर्व कर लेना। कौन सी वाली? पिल्ले वाली। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा भैया तुझे परमात्मा ने इतना सुंदर मानव का तन दिया है और तू इस मानव तन के पाकर को भी एक कुत्ता बनने की कामना क्यों कर रहा है भगवान से? क्यों बनना चाहता है कुत्ता? तो देखो वो व्यक्ति क्या कहता है, मैं भले ही मनुष्य हूं, पर आप एक बार मुझे ध्यान से देखो, मेरे पैरों में चप्पल नहीं है, तन पर कपड़े नहीं है, और मेरे चेहरे को देखो, मुझे एक समय का भोजन मिल जाता है तो दूसरे समय की आस नहीं होती कि भरपेट मिलेगा कि नहीं। इतने अभाव में मैं जीवन को जी रहा हूं, और ये भले ही पिल्ला हो, पर ये इतनी महंगी गाड़ी में, और गाड़ी में भी मैडम की गोद में बैठा हुआ है, तो मुझसे अच्छी जिंदगी तो इसकी है। तो अगर ऐसा पिल्ला ही बनने को मिल जाए तो मुझे क्या करना है मानव चोले का? तो माता, मैंने एक बात कही, मैंने कहा भाई सुन वीर, वो भले ही उस महंगी सी गाड़ी में बैठा है, मैडम की गोद में बैठा है, पर है कुत्ता और कुत्ता ही रहेगा। उसके पास कोई अवसर नहीं है कि वो आगे बढ़ जाए, कुछ तब्दीली कर ले, कुछ परिवर्तन कर ले। पर तेरे पैरों में चप्पल नहीं, कपड़े तेरे फटे हुए हैं, तू अभाव में जीवन जी रहा है, मैं मानती हूं, पर परमात्मा ने तुझे कर्म करने के लिए हाथ दिए हैं, सोचने के लिए बुद्धि दी है। अगर तू बुद्धि का सदुपयोग करके पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, तो पता नहीं कितने ऊपर अपने जीवन को उठा सकता है, ये पता नहीं चलता। ये मौका भगवान ने तुझे दिया है, उसे नहीं दिया। और मैंने कहा सुन, क्या तू गीत गा रहा है अपनी गरीबी के, अभाव के? अरे आज पूरी दुनिया के अंदर योग के नाम पर जिनका नाम चलता है, बाबा रामदेव जी महाराज कभी नंगे पैर ही एक टूटी फूटी सी साइकिल लेकर के जो भिक्षा मांगने का काम करते थे, गुरुकुल में इतने अभाव में पढ़े, आज पूरी दुनिया के अंदर योग का डंका बजा करके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं अपने पुरुषार्थ के बलबूते पर। है जी, मेरी माताएं भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाते समय व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाले का प्रयोग करती हैं, और जब मसालों में भी सबसे प्रसिद्ध मसाले का नाम आता है तो MDH वालों का नाम आता है ना, MDH, महाशय धर्मपाल जी। मेरी माताओं पाकिस्तान से जिस समय चल कर के आए तो इतनी गरीबी घर के अंदर थी कि दिल्ली में चांदनी चौक में तांगा चलाते थे धर्मपाल जी, एक आने में, दो आने में। पर किसी के संपर्क में आकर के हल्दी बेचना शुरू किया घर घर, फिर अपनी पिसवा करके बेचने लगे। पीसने वाले ने मिलावट की तो कर्ज लेकर के खुद की चक्की लगाई, और वहां से चलते 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 आज भारत में ही नहीं विदेशों तक उनका कारोबार फैला हुआ है। ये अपनी मेहनत और पुरुषार्थ के, जोर से बोलो, बलबूते। आपने एक एड देखी होगी टीवी के ऊपर डॉलर कंपनी की, कलकत्ता में दीनदयाल गुप्ता जी महेंद्रगढ़ भिवानी जिले की तरफ के रहने वाले हैं। मैं उनके कार्यक्रम में गई तो वो मुझे बता रहे थे कि जब मैं कलकत्ता के अंदर आया था तो मैंने जूतों पर पॉलिश भी की,
दूसरों के यहाँ मजदूरी भी की और मेहनत कर करके ये काम शुरू किया था, जो परमात्मा की कृपा से आज इतना बढ़ गया कि वर्ष में करोड़ों रुपए तो वो दान कर देते हैं गुरुकुल और गौशालाओं के लिए। तो आप विचार करो, ये मौका परमात्मा ने कुत्ते को थोड़ी ना दिया है, ये मौका तो भगवान ने, जोर से बोलो, मनुष्य को दिया है, इंसान को दिया है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। और अगर मनुष्य का तन पाकर के हम मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, तो नर से नारायण तक की उपाधि को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। और अगर मेहनत ना करे, पुरुषार्थ ना करे, तो मेरी माताओं फिर तो ये पशुओं से भी गिरा हुआ है। इसलिए इस मानव चोले को सफल बनाने के लिए कहा कि तो इस मानव चोले को आहार निद्रा भय मैथुनंचे सामान्य में तत्पशु भी नराणाम, खाने, सोने, डरने और संतान पैदा करने में व्यतीत मत करना, कुछ विशेष कार्य इससे करना। अरे खाते तो पशु भी हैं, सोते तो पशु भी हैं, डर तो उन्हें भी लगता है, संतान उत्पत्ति तो वो भी करते हैं। अगर इन्हीं 4 कार्यों तक तेरे जीवन की सुई घूम रही है तो तुझ में और पशु में कोई अंतर नहीं है। अगर तू अपने आप को ऊपर की श्रेणी में देखना चाहता है तो कुछ विशेष कार्य अपने जीवन में जरूर कर। और विशेष कार्य क्या है माताओं? हम खुद खा लें, सामान्य कार्य, पर हम दूसरों को खिला करके जब खाने का स्वभाव बना लेते हैं तो ये विशेष कार्य होता है। हम खुद कितने अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यदि हमारे द्वार पर कोई निर्वस्त्र आ गया और हमने उसे वस्त्र पहना दिए तो ये बड़ी बात हो जाती है। ओ मेरी माताओं बंधुओं, हम खुद के लिए अपने जीवन को जी रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं, लेकिन हम परोपकार और परमार्थ के लिए जीवन को जिए, ये बड़ी बात तो होती है। ये भाव होता है, इदं न ममा, हे प्रभु ये जीवन जो तुमने मुझे दिया है ये मेरे लिए नहीं है, मेरे ना, ये सबके कल्याण के लिए, सबके भले के लिए। इसलिए क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अपनी ही उन्नति में मैं संतुष्ट ना रहूं प्रभु, सबकी उन्नति में मैं अपनी उन्नति को समझ करके चलूं। अगर ये भाव मनुष्य के अंदर आ जाए तो मेरी माताओं बंधुओं, ये विशेष भाव है। आओ महर्षि वाल्मीकि जिस रामायण को लिख रहे हैं उस रामायण में यही विशेष भाव दर्शाया है।